जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग फिर 50 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा पटना ऑफलाइन सेंटर में रियल टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाया जाता है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देखा था। ये सीरीज हमारा चल रहा है वही। फिर आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं सोशल साइंस के। इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए आज बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन का देखते हैं। इसका आज पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो ये जो दिया हुआ है तैत्तिरीय ग्रंथ में मिलता है, ये तैत्तिरीय में नहीं मिलता है बल्कि यहाँ अत्रेय में मिलता है। अत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मिलता है, तो यही गलत यहाँ पे दिया हुआ है। ये कथन गलत हो गया। आगे फिर सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ये जो दिया हुआ है तो ये सही दिया हुआ है। आगे फिर है कि आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। ये जो दिया हुआ है ये भी सही दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि 2 और 3। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में दिया हुआ है कि मौर्य काल में महामात्य पर्स किस विभाग के से संबंधित था। महामात्य शब्द जो है किस विभाग से संबंधित था। तो ये जो संबंधित था ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। और मौर्य काल की जानकारी जो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। और गुप्तचर के लिए जो है गुप्तचर के लिए गुड क्रू शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे फिर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें दिया है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक का बात यहाँ पे कर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विम कडफिसस जो दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी। संस्थापक अगर कहता तो हो जाता ये इसका आंसर यहाँ पे। अगर सिर्फ संस्थापक की बात करता तो इसका आंसर जो हो जाता है यहाँ पे कुजुल कडफिसस जो दिया हुआ है ये हो जाता। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वास्तविक संस्थापक, तो ये हो जाएगा विम कडफिसस। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। यहाँ कनिष्क दिया हुआ। कनिष्क के द्वारा जो है 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की गई थी। तो शक संवत की स्थापना जो है 78 ईस्वी में की गई थी कनिष्क के द्वारा। ये भी रेशम मार्ग की खोज जो है कनिष्क के द्वारा की गई थी। और सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का जो जारी किया गया था ये भी कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। इसका आंसर यहाँ ऑप्शन डी हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो द्वितीय राजधानी थी ये उज्जैनी थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दिया हुआ है कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है। तो हर्ष का संबंध यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो जो हो जाएगा लोहार वंश से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहार वंश से। आगे हम लोग फिर देखते हैं। और लोहार वंश जो है इसमें कभी कभी पूछ देता है कि कश्मीर के शासन करने वाले शासकों का क्रम क्वेश्चन में आ जाता है। तो वो जो क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा कंकोट वंश, उसके बाद हो जाएगा उत्पलव वंश और फिर लोहार वंश। इस तरह से होगा कश्मीर में शासकों का जो क्रम पूछ देता है। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था। तो दूसरी बार यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था दूसरी बार। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 में दिया हुआ है कि भारत में मोहम्मद गौरी के प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था। तो ये जो करना पड़ा था ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1179 ईस्वी में। 1179 ईस्वी में। आगे फिर जो दिया हुआ है आगे मोहम्मद गौरी को ही इस्लामी सत्ता का जो है संस्थापक कहा जाता है। आगे हम लोग फिर क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि खामनौर का युद्ध ये जो हुआ था कब हुआ था खामनौर का युद्ध। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच।
अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर में जो है सेना का नेतृत्व मान सिंह के द्वारा किया गया था और महाराणा प्रताप का जो सेना का नेतृत्व था हकीम खां के द्वारा किया गया था। इसमें जो है अकबर विजय हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया। ये जो पारित किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्षता में किया गया था, क्योंकि ये जो 1940 ईस्वी से 46 तक जो है अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। अध्यक्षता इन्होंने ही की थी 1940 से 46 तक। तो ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। और ये जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये प्रस्ताव रखा किसने था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और पारित किसके समय हुआ था अध्यक्षता में, तो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये जो हो जाएंगे दाजी कृष्ण पंडित। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये चक्र बिसोई, ये जो खौन विद्रोह हुआ था उड़ीसा में उसी के नेतृत्वकर्ता थे। और बुद्धो भगत जो कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हो गए। और अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है ये गंगाधर कुंवर हो गए थे। और ये जो हुआ था गडकरी विद्रोह, ये हुआ था जो दाजी कृष्ण पंडित के द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1844 ईस्वी के महाराष्ट्र में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है वर्धा शिक्षा योजना के प्रारूपकर्ता थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में आया था वर्धा शिक्षा योजना के प्रारूपकर्ता ये जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसका आंसर हो गया एक। आगे फिर दिया हुआ है कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो ये विलय जो किसके समय में किया गया था वही पूछ रहा है। तो ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा जो है ये किया गया था। जीटी रोड का जो है मरम्मत ये किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1833 ईस्वी में। और ऑप्शन ए में जो डलहौजी दिया हुआ है डलहौजी के द्वारा अवध को जो है कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। और 1893 ईस्वी में जो है लॉर्ड एलनबरो के द्वारा सिंध को मिलाया गया था। इसका आंसर देख ही लिया हम लोगों ने, ऑप्शन डी हो गया। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक के लेखक पूछ रहा है तो हो जाएंगे अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे ये गोविंद वल्लभ पंत को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आंसर। आगे फिर 15 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने। असत्य विकल्प को चुने दिया हुआ है इसमें स्वदेश मित्रम, ये लेखक दिया हुआ है स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी। तो ये जो दिया हुआ है यही गलत दिया हुआ है। स्वदेश मित्रम जो है जीएस आयंकर के द्वारा हो जाएगा, अय्यर के द्वारा, जीएस अय्यर। तो ये दादा भाई नौरोजी दिया हुआ है। तो असत्य पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ही कर। उसके बाद जो ये दिया हुआ है ट्रिब्यून, तो दयाल सिंह मजीठिया ये सही दिया हुआ है। हिंदू जीएस अय्यर एवं वीर राघवाचार्य ये भी सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये स्वदेश मित्रम जीएस अय्यर के द्वारा लिखा गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं। तो यही आंसर हो गया। आगे फिर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं 16 नंबर पे। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो किस राज्य में सर्वाधिक विस्तार है कुडप्पा संरचना का, आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, ये जो कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे जो है चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है मिट्टी में। आगे फिर हम लोग देखते हैं 17 नंबर, मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। तो ये बेसिन जो अवस्थित है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे 18 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। 18 में दिया हुआ है कि खारदुंगला दर्रा अवस्थित है।
खारदुंगला दर्रा जो अवस्थित है ये अवस्थित है लद्दाख में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत को चीन से जोड़ता है ये दर्रा खारदुंगला दर्रा। आगे हम लोग देखते हैं फिर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। झील और राज्य दिया हुआ है तो देख लेते हैं हम लोग। पहला जो दिया हुआ है नारायण सरोवर ये गुजरात बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे फिर है पाला ये मिजोरम सही दिया हुआ है। कंकरिया असम दे दिया है, कंकरिया असम नहीं होता यहाँ पे गुजरात होता। तो इसका आंसर असत्य पूछ रहा था तो यही हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि उमियम ये मेघालय ये सही दिया हुआ, आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो था ये वर्षा व तापमान पे आधारित था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। आगे निम्नलिखित में से किस वृक्ष पर पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। पारिस्थितिकी का आतंकवादी जो है ये किस वृक्ष को कहा जाता है तो ये यूकेलिप्टस जो है इसे ही कहा जाता है। आगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। 22 में दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है ये की जाती है लघु सिंचाई योजना से। लघु सिंचाई योजना से आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है कुआं, नलकूप, तालाब आदि के द्वारा जो की जाती है वही आ जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। आगे फिर है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछ रहा है तो ये जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है, ये जो हो जाएगा गुजरात में। आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे फिर 25 नंबर पे आते हैं। लखर जनजाति किस राज्य में निवास करती है। लखर जनजाति मिजोरम में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 26 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। गणगौर लोक नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से, ये राजस्थान से संबंधित है गणगौर। आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे फिर है सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। सुरमा घाटी तेल क्षेत्र असम में अवस्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 28 नंबर पे आते हैं हम लोग। 28 में दिया हुआ है कि चूटक परियोजना किस नदी पर है। चूटक परियोजना किस नदी पर है, इसका आंसर हो जाएगा सुरू नदी। ऑप्शन नंबर बी हो गया सुरू नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है सिद्धांत और भूगोलवेता। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला में संवहन तरंग। संवहन तरंग का जो सिद्धांत है होम्स के द्वारा दिया गया, ये सही दिया हुआ है। आगे जो फिर दिया हुआ है कि महाद्वीपीय फिसलन का, ये दिल्ली के द्वारा, ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि महाद्वीपीय विस्थापन जेली, यही गलत दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन जो है जेली के द्वारा नहीं बल्कि वैगनर के द्वारा दिया गया था। ये वैगनर के द्वारा दिया गया था तो आंसर असत्य पूछ रहा था। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। आगे जो फिर दिया हुआ है तापीय संकुचन, ये जेफरीज, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर हम लोग देखते हैं मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है। मोजाम्बिक जलधारा जो है ये हिंद महासागर की है और ये मोजाम्बिक जलधारा जो है गर्म जलधारा है। आगे हम लोग आते हैं 31 नंबर देखते हैं। 31 में दिया हुआ है कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्थित की गई। तो ये जो की गई थी ये चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1853 के एक्ट के द्वारा। 1833 का जो यहाँ चार्टर एक्ट दिया हुआ है इसके द्वारा जो है कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करने के साथ साथ जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो गया। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 32 नंबर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है जापान से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान से लिया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम। तो सही आरोही क्रम जो इसमें दिया हुआ है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो ये जो हो जाएगा
इसका आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये क्रम में ही दिया हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा आरोही क्रम में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। आगे फिर हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। तो ये जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, किस बात में कहा था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि स्टूडेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में ही कहा था। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। तो परमादेश रीट जो है, परमादेश रीट ये जो है, परमादेश को ही जो है मैंडेमस भी कहा जाता है, कई बार मैंडेमस दे देता है यहाँ पे परमादेश ना देकर। तो ये 3 व्यक्तियों के खिलाफ जो है जारी नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि निजी व्यक्ति, राज्यपाल और राष्ट्रपति हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे 36 नंबर को देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है। जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख पूछ रहा है, ये जो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हो जाएगा। 36 से 51 तक जो है, अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी आ जाते हैं। उसी के अंतर्गत जो है 39 का गौ, 39 का गौ में जो दिया हुआ है, ये धन का समान वितरण की चर्चा की गई है। तो उसी के अंतर्गत ये आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे फिर हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं ये 20-20 हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति दिया हुआ है, वही अगर राष्ट्रपति के चुनाव में पूछ देता तो इसका आंसर हो जाता 50-50। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिया हुआ है तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 38 नंबर को देखते हैं हम लोग। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। तो ये जो रखता है राष्ट्रपति रखता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 में, संसद को स्थगित करने का अधिकार है। संसद को स्थगित करने का जो अधिकार है ये पीठासीन अधिकारियों के पास है। वही राष्ट्रपति के पास अगर हम अधिकार को देखें तो सत्र आहूत, सत्रावसान करने और विघटन करने का अधिकार जो हो जाएगा ये राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है संसद को स्थगित करने का, तो ये पीठासीन अधिकारियों के पास हो जाएगा इसका आंसर। आगे 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 41 नंबर को देखते हैं हम लोग। 41 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है जो राजस्थानी भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी गुजराती, कश्मीरी और डोगरी ये सभी है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। आगे फिर हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितने अवधि का होता है। तो पहली बार में जो है राष्ट्रपति शासन कितने अवधि तक हो सकता है, तो 2 माह तक। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आगे फिर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। पहली बार में जो है कितनी अवधि के लिए होता है, तो 2 माह के लिए पहली बार में लगा सकता है। 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति लगाता है। आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। तो 30% जो सीट आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षित किया गया है। आगे 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 44 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय जो नहीं है इसमें
ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है यही नहीं है। बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, बाकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी है। तो नहीं है पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं 45 नंबर। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होता है। तो राज्यपाल जो विधान परिषद में मनोनीत करते हैं सदस्यों को, उसकी संख्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1/6% सदस्य को जो है राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। आगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 में दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही जो है ये हो जाएंगे, इसमें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो हो जाएगा 1984 ईस्वी में इन्होंने पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और संतोष यादव जो दिया, वो संतोष यादव लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो गया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। 47 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को सर्वप्रथम कब खेला गया था? तो ये जो खेला गया था सर्वप्रथम खेला गया था 2012 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर है कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा था? प्रथम विजेता देश इसका जो बना है उरुग्वे होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, उरुग्वे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। सेट में जो डेली टेस्ट सीरीज में करवाया जाता है वहाँ, तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। आज हम लोगों ने देखा है तो ये जीके के क्वेश्चन थे। फिर कल हम लोग जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, जनरल साइंस के, जिसमें तीनों ही रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया गया है? तो मलखंभ को जो अपना राज्य खेल घोषित किया है ये मध्य प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 2013 में, हाँ 2013 में ही शायद इसको मलखंभ को राज्य खेल घोषित किया गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे फिर देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 50 नंबर कि विश्व में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच सर्वप्रथम 1971 में कहाँ खेला गया था? तो ये जो सर्वप्रथम 1971 में खेला गया था ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।